हेलो गाइस, मैं हूं अरविंद शर्मा। एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी मेनली सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। सिगमंड फ्राइड ने मेनली अपने साइको एनालिटिकल थ्योरी में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी का वर्णन किया है। और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में मेनली तीन चीजें दर्शाई गई है। ठीक है, तीनों चीजें हैं आपके डायग्राम में, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, प्यारे प्यारे से डायग्राम बनाए हुए हैं ऑब्वियसली। तो इसमें जो है ईड का वर्णन किया, ईगो का वर्णन किया और सुपर ईगो का वर्णन किया है। ठीक है, ईड को हिंदी में कहते हैं इदम, ईगो को कहते हैं अहम और सुपर ईगो को हिंदी में कहते हैं पराया। ठीक है, अपन इनको एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड वन एक एक को एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन है ईड। ईड में आते हैं, ईड एक प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट वन, इसमें व्यक्ति अपनी ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी नीड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें ईगो की। ईगो में मेनली यह एक सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन रियलिटी। नेक्स्ट वन, ये कॉन्शियस पार्ट होता है। ठीक है, और व्यक्ति जो है इसमें ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गई ईगो की बात। नेक्स्ट वन सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो मेनली माइंड का सुपर कॉन्शियस पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? सुपर कॉन्शियस पार्ट होता है। व्यक्ति इसमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में समझता है। ठीक है, सुपर ईगो कहां से आता है? आपकी फैमिली ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली से जो कुछ भी सीखा है, आप अपने स्कूल से जो कुछ भी सीखा है, आप अपनी सोसाइटी से जो कुछ भी सीखा है, सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, वही किस में आते हैं? सुपर ईगो में आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया ईड, ईगो और सुपर ईगो का। और नेक्स्ट वन इसमें अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल के द्वारा एग्जैक्टली ईड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन इन तीन लड़कों का। ये जो तीनों लड़के हैं, एक का नाम है ईड, एक का नाम है ईगो और एक का नाम है सुपर ईगो। ये तीनों लड़के जो है स्कूल की छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद में घर जा रहे थे। ठीक है, बीच रास्ते में इनको एक खेत दिखा, खेत में अमरूद का पेड़ दिखा। ठीक है, और पीले पीले मोटे मोटे मीठे मीठे अमरूद जो है वो उस पेड़ पर लगे हुए थे। ठीक है, जिसमें से जो ईड है, ईड वाला बच्चा बोल रहा है कि मुझे जो है कैसे भी करके ये अमरूद को खाना ही खाना है। ठीक है, चाहे भले से मुझे माली पीटे, डांटे, घर पे जाकर के कंप्लेन कर दे, चाहे मुझे घर पे पनिशमेंट ही क्यों ना मिले, मैं इस अमरूद को खाऊंगा ही खाऊंगा। ठीक है, ये ईड सोचता है। ठीक है, अच्छा, ये ईड सोचता है। अब आई सेकेंड वन, बारी आई ईगो की। ठीक है, ईगो कहता है कि मैं इन अमरूद को खाऊंगा। ठीक है, मैं इन अमरूद को खाऊंगा, लेकिन माली के चले जाने के बाद, जब माली किसी वजह से या किसी काम से खेत से बाहर जाता है, ठीक है, या फिर माली नहीं हो, तो फिर मैं अमरूद को खाऊंगा। ठीक है, जिससे जो है इससे ये फायदा होगा कि घर वालों की कंप्लेन भी नहीं सुननी पड़ेगी, घर वालों की जो है वो गालियां भी नहीं सुननी पड़ेगी, घर वालों की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, और मैं ये अमरूद को भी खा लूंगा। ठीक है, तो ये कौन सोचता है? ईगो नाम वाला चाइल्ड सोचता है। नेक्स्ट वन है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो मेनली ये जो चाइल्ड है वो काफी समझदार है। ठीक है, ये सही और गलत के बीच में जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो ये वाला लड़का बोलता है क्या कि
मैं इन अमरूद को तोड़ करके नहीं खाऊंगा, ठीक है। मैं घर पे जाकर के अपने पापा को बोलूंगा, अपने घर वालों को बोलूंगा कि मुझे जो है अमरूद खरीद करके ला करके दे, तब मैं ये अमरूद खाऊंगा, वरना अमरूद नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ये मेनली तीनों लड़के जो है, मेनली तीनों लड़कों में ये ईड, ईगो और सुपर ईगो होता है, ठीक है। तो अपन बात करें कि इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मेनली कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और ये मेनली नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस किसमें होता है, ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, किसमें जो है व्यक्ति पर्सन अपनी ग्रेटिफिकेशन को पूरा करता है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस कौन सा है, ठीक है, या फिर ईगो में क्या होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है इसमें से रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और इसमें से कौन से पार्ट में जो व्यक्ति ये सोचता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो इस तरीके से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये मेनली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, इसमें और इंपॉर्टेंट बात, जो मैं ईड, इसको जो है डेविल बना करके क्यों रखा है मैंने, ध्यान देना। इसको मैंने डेविल इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मैंने ये बोला। तो मान करके चलें कि ग्रेटिफिकेशन क्या है, व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, ठीक है, व्यक्ति जो है क्राइम कर सकता है, मर्डर कर सकता है, किसी का रेप कर सकता है। तो ये मेनली ईड वाली पर्सनैलिटी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वीडियो को विराम देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स टू ऑल।